ये क्या है? ये केवल एक्सेल से पूछा हुआ क्वेश्चन है इसमें जी। ये सब 2019 ईयर में एक्सेल के जो भी क्वेश्चन पूछे गए थे उसमें से 30 क्वेश्चंस का जो है सिलेक्शन है। ये सब पूछा हुआ क्वेश्चन है अलग अलग शिफ्ट में, 10 से 11, 11 से 12, 12 से 1 अलग अलग शिफ्ट में पूछा हुआ क्वेश्चन है, जिस पे आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि देखते हैं किस टाइप का क्वेश्चन आ रहा है। ठीक है, तो चलते हैं हम लोग अपने टॉपिक पे और देखते हैं किस टाइप का क्वेश्चन जो है ये आ रहा है और हमें कवर करना है। यहाँ पे सबसे पहला हमारा ये है वीडियोस, और इसके बाद जो है ना हम नेक्स्ट वीडियो जो 30 से आगे होगा वो आपको लेके आएंगे। फिर सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, इसमें लिखा हुआ है MS एक्सेल के किस मेन्यू में प्रोटेक्ट वर्कबुक विकल्प उपलब्ध होता है? किस में होता है? फाइल मेन्यू में होता है। जब आप अपने सीट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, मतलब लॉक कर सकते हैं ना, तो वो हमें कहाँ पे मिल जाता है? फाइल मेनू में मिल जाता है, जिसके लिए हम अल्ट के साथ F प्रेस करते हैं तो कहाँ चले जाते हैं? फाइल मेनू में। और फाइल मेनू के अंतर्गत आपको प्रोटेक्ट का ऑप्शन मिल जाता है ना, ठीक है, जहाँ से आप क्या कर सकते हैं? अपने सीट को, अपने फाइल को प्रोटेक्ट इजीली कर सकते हैं। तो ये आपका पहला क्वेश्चन हो गया कि आप बहुत ही ईजी से आप अपने फाइल, मतलब फाइल मेनू के माध्यम से अपने वर्कबुक को क्या कर सकते हैं? प्रोटेक्ट कर सकते हैं, लॉक लगा सकते हैं। उसके बाद सेकंड आया है हमारा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस टैब में फ्रीज पेन होता है? फ्रीज पेन का नाम सुने हैं? फ्रीज, अच्छा फ्रीज क्या काम करता है? स्क्रॉल करने के बाद हमारा हेडिंग नहीं छुपता है। जब हम स्क्रीन से ज्यादा लंबा डेटा पे काम करते हैं, अब जैसे अगर हमारा ये सपोज दैट मैंने यहाँ पे एक हेडिंग बना दिया, डेट का एक हेडिंग बना दिया, और जब मैं स्क्रॉल डाउन करता हूँ तो देखिए मेरा हेडिंग क्या हो गया? छुप रहा है ना, हाइड हो गया। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं? इसको सेलेक्ट कर लेते हैं और व्यू टैब में जाते हैं। यही पूछ रहा था ना, व्यू टैब। और यहाँ पे क्या करते हैं? हम इसको फ्रीज कर देते हैं। फ्रीज करने से क्या होता है? जब हम इसको स्क्रॉल डाउन करते हैं तो हमारा जो हेडिंग होता है, इसको पहले अनफ्रीज कर दीजिए, ये वाला था ना, ये वाला था हमारा, इसको यहाँ से हम कर देते फ्रीज। ओके, अब जैसे आप स्क्रॉल डाउन कीजिएगा तो आपका जो डेट का जो हेडिंग था वह क्या होगा? वह नहीं छुपेगा। देखिए नहीं छुप रहा है, ठीक है। आप इस तरीके से जो है आप फ्रीज का यूज कर सकते हैं। अब जैसे कितना भी लंबा अगर मैं डेटा टाइप करता हूँ ना, तो हमारा हेडिंग दिखेगा, जिससे क्या होगा? हम गलत डेटा एंट्री नहीं कर सकते हैं। तो हमें पूछा जा रहा था किस टैब में, तो कौन सा टैब आ जाएगा? व्यू टैब आ जाएगा। डी नंबर ऑप्शन इसका सही होगा। थर्ड क्वेश्चन में आ जाते हैं, किस फंक्शन द्वारा हम MS एक्सेल में वर्कशीट में नई सीट डालने से रोक सकते हैं? किसका? मार्क एज फाइनल ऑप्शन का यूज करके क्या कर सकते हैं? हमारा जो वर्कशीट है उसमें नया सीट क्या हो सकता है? नहीं ला सकता है ना। तो मैं पहले इस फाइल को सेव कर लेता हूँ, ठीक है। मैं इस फाइल को पहले सेव कर लेता हूँ। जैसे मैं इस फाइल को अभी डेस्कटॉप पे सेव कर लिया और आपको इसका यूज़ करके दिखाता हूँ। मैंने इसको ABC नाम से सेव कर दिया। अब यहाँ पे आ जाइए, आप लोग आ जाइए फाइल मेनू के अंतर्गत। फाइल में आने के बाद प्रोटेक्ट वर्कशीट के वर्कबुक के अंतर्गत यहाँ पे आपको मिल जाता है सबसे पहला ऑप्शन मार्क एज फाइनल। जैसे मार्क एज फाइनल में आते हैं आप इसको ओके कर दीजिए। ओके करने के बाद अब यहाँ पे देख लीजिए, मैं इसको क्लोज कर देता हूँ। देखिए आप नया सीट ला सकते हैं? नहीं ला सकते हैं। ये बटन जो है हमारा अनहाईलाइट हो गया। अगर हम होम टैब में इंसर्ट में भी जाते हैं तो क्या हो गया? अनहाईलाइट हो गया, मतलब यहाँ पे हम नया सीट नहीं जोड़ सकते हैं ना, ठीक है ना। तो हमारा हो गया मार्क एज फाइनल। इसका आंसर हो जाएगा मार्क एज फाइनल, डी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चंस को बारीकी से पढ़िएगा, आपको आंसर खुद पता हो जाएगा। अब फोर्थ नंबर एक क्वेश्चन हमारा, MS एक्सेल में स्प्रेडशीट में सेल को संशोधित करने, संशोधित का मतलब एडिटिंग करना है, ठीक है ना, संशोधित करने या पुनः लिखने के उपयुक्त चरणों की पहचान करें। मतलब क्वेश्चन कर रहा है कि अगर किसी सेल में मैंने डेटा को टाइप किया और मैं उस सेल से बाहर आ गया, फिर देखा कि वह डेटा तो मेरा गलत हो चुका है, तो हम चारों में से किस फंक्शन का यूज करके हम क्या कर सकते हैं? उस डेटा में सही एंट्री कर सकते हैं। कौन सा?
बी नंबर, सेल का चयन करे और सिर्फ वही प्रविष्टि को फिर से लिखे। क्या ये सीट हो सकता है? आपको ये लग रहा है ना कि दोनों सेम है, लेकिन इसमें सेल दिया गया और इसमें सीट दिया गया। अगर हम लोग एक्सेल में होते हैं और अगर हमें अगर कुछ, जैसे मैंने डेट का स्पेलिंग गलती कर दिया, सपोज दैट अच्छा मैंने इसको तो लॉक कर दिया था ना, ठीक है, इसीलिए काम इसमें नहीं कर रहा है। मैं एक नया ले लेता हूँ, ठीक, इसको थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ 200%। अब किसी सेल में मैंने क्या कर दिया, जैसे डेट का स्पेलिंग लिख रहा हूँ और मैंने धोखा से मिस्टेक कर दिया और इंटर मार दिया। अब मैं जब इस सेल से बाहर आ गया तो देखा कि यार मेरा तो डेट क्या हो गया, स्पेलिंग गलती हो गया। तो अब क्या करना पड़ेगा, इस सीट में जाके करना पड़ेगा या सेल में जाके करना पड़ेगा? सेल में जाऊंगा और इसमें लिख दूंगा डेट, तो पहले वाला जो डेटा हट जाएगा और दूसरा वाला एंटर हो जाएगा। तो यही बोल रहा था कि अगर आपका डेटा गलती हो जाता है तो संशोधित करने के लिए या पुनः से लिखने के लिए आप क्या यूज करेंगे, ठीक है। तो सेल का चयन करें और सिर्फ वही डेटा जो है ना प्रविष्ट करें, जो आप सही करना चाह रहे हैं, डेटा को टाइप करना चाह रहे हैं वो आप कर लें, वो बता रहे हैं। 5 नंबर क्वेश्चन पे आइए। MS एक्सेल स्प्रेडशीट में किसी पंक्ति की ऊंचाई, हाइट, ठीक है, बढ़ाने या घटाने की उपयुक्त चरणों के अनुक्रम को पहचाने। अगर आपको कोई पंक्ति है एक्सेल में, अगर उसको हाइट को या विड्थ को मतलब ऊंचा नीचा करना है, कम ज्यादा करना है, तो क्या करना पड़ेगा? कौन सा रास्ता सही है? क्या लग रहा है चारों में से? डी वाला, सेलेक्ट दी रो। भाई रो को पहले सेलेक्ट कर लेंगे, फिर होम टैब में जाएंगे, फिर सेल्स में मिल जाएंगे, फॉर्मेट में जाएंगे, सेल साइज में जाएंगे और वहां पे रो हाइट कर देंगे। जी हाँ, ये वाला आपका जो है ना परफेक्ट सही है। आप इससे क्या कर सकते हैं, पंक्ति की ऊंचाई को आप बढ़ा सकते हैं या घटा सकते हैं। इसका डी आंसर आ जाएगा, ठीक है। जबकि ये सब ऑप्शन था कि सेलेक्ट रो, फॉर्मेट में जाने के बाद होम तो आता ही नहीं है ना, गलती हो गया। रो हाइट, पहले रो हाइट में नहीं जा सकते हैं, सेल के में जाना है और सेलेक्ट दी रो, फिर होम में जाना है, ऐसा भी नहीं कर सकते हैं, ठीक है। इसका जो आंसर होगा वो कौन सा होगा? डी आंसर आ जाएगा। 6 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन को पहले देख लीजिए। यदि MS एक्सेल में किसी 2 सेल को एक करने के लिए, मतलब 2 सेल है आपके पास, उसको एक बनाना है, निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जा सकता है? मर्ज एंड सेंटर का यूज करके हम 2 सेलों को आपस में एक कर सकते हैं, मर्ज कर सकते हैं। इसके बाद 7 नंबर क्वेश्चन है। MS एक्सेल की स्ट्राइक थ्रू सुविधा। अच्छा, स्ट्राइक थ्रू से क्या होता है पता है? गलत दिखाता है, कट उसमें लग जाता है। स्ट्राइक थ्रू सुविधा को खाली स्थान टैब के फॉन्ट कमांड समूह से चुना जा सकता है। मतलब इसमें देख लेते हैं चारों ऑप्शन, कौन सा टैब में? होम टैब। बोल रहा है कि होम टैब, मतलब होम टैब का कौन सा ग्रुप हो जाएगा? फॉन्ट ग्रुप ना। चलिए इसको देख लेते हैं। स्ट्राइक थ्रू की बात कर रहा है ना, तो स्ट्राइक थ्रू हमको होम के कौन सा ग्रुप में? फॉन्ट ग्रुप में आपको यहाँ पे मिल जाता है ना। यहाँ पे जो हम इसका डायलॉग बॉक्स लॉन्चर ओपन करते हैं तो आपको यहाँ पे अभी ये ओपन हो जाएगा। देखिए यहाँ पे क्या मिल रहा है? स्ट्राइक थ्रू मिल रहा है। यहाँ से आप स्ट्राइक थ्रू कर सकते हैं ना, फॉन्ट ग्रुप आपका मिल गया, स्ट्राइक थ्रू का यूज किया जा सकता है। तो इस टाइप से क्वेश्चन सब जो है ना, पूछा हुआ क्वेश्चन सब है अलग अलग शिफ्ट में, जो आपको अभी प्रैक्टिस करवा रहे हैं। 8 नंबर क्वेश्चन है हमारा। MS एक्सेल की तालिका मतलब टेबल की सेलों की सीमाओं, मतलब उसके बॉर्डर को देखने के लिए प्रयुक्त चरणों का सही क्रम क्या है? क्वेश्चन कह रहा है कि अगर सेल के ऊपर अगर आपको बॉर्डर लगाना है, बॉर्डर जानते हैं ना, सेल बॉर्डर, तो बॉर्डर लगाने के लिए आप कौन सा सही रास्ता है इसमें? होम टैब में जाएंगे, एलिमेंट ग्रुप में जाएंगे और बॉर्डर में जाएंगे, ये वाला ऑप्शन होगा। क्या सही लग रहा है आपको? सारे स्टूडेंट को लग रहा है? सोच के बताइए फिर भाई। आप जो आंसर दे रहे हैं ना, ये MS वर्ड में है, MS वर्ड में किस में है? जबकि आप अभी क्या पढ़ रहे हैं? एक्सेल पढ़ रहे हैं। एक्सेल में कौन सा ग्रुप है? उसमें आपको बॉर्डर मिल जाता है। जबकि आप MS वर्ड में पढ़ते थे तो आपको कहाँ मिलता था? एलिमेंट ग्रुप में मिलता था। तो थोड़ा सा आप क्वेश्चन को देख लीजिए कि तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए। होम टैब के फॉन्ट ग्रुप में जाके बॉर्डर में चले जाएंगे।
अगर वही ये क्वेश्चन एमएस वर्ड से रहता तो इसका आंसर सी होता, ठीक है। लेकिन वहां पे पैराग्राफ होता है ग्रुप, ठीक है, अलाइनमेंट ग्रुप नहीं होता है। कौन सा ग्रुप होता है? पैराग्राफ ग्रुप होता है। तो अभी एक्सेल के अकॉर्डिंग हमारा आंसर ए आ जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन है हमारा, एमएस एक्सेल में किस फंक्शन का उपयोग करके डुप्लीकेट मानों को हाईलाइट किया जा सकता है? कंडीशनल फॉर्मेटिंग के अंतर्गत हमने पढ़ा था ना डुप्लीकेट, ठीक है। सेल हाईलाइट रूल्स करके एक ऐसा ऑप्शन है ना जहां पे हम क्या कर सकते हैं, हाईलाइट सेल रूल्स में क्या होता है, डुप्लीकेट वैल्यू होता है ना, यहाँ से डुप्लीकेट वैल्यू को हम पता कर सकते हैं। जैसे अगर मान के चलिए कुछ डेटा लिखा हुआ है, मैं इसमें कुछ डिजिट लिख दिया, ठीक है, और यहाँ पे बता दिया, अब इसमें डुप्लीकेट जो वैल्यू होगा उसको पता करना है। तो यहाँ पे देख लीजिए जो डुप्लीकेट वैल्यू थी वो हाईलाइट हो चुका है, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, कंडीशनल फॉर्मेटिंग का यूज करते हैं। कंडीशनल फॉर्मेटिंग का मेन काम क्या होता है, सेल को हाईलाइट करना। किसके अकॉर्डिंग? हमारे कंडीशंस के अकॉर्डिंग सेल को हाईलाइट करता है। उसके बाद 10 नंबर का क्वेश्चन है, बिना पासवर्ड डाले निम्नलिखित में से कौन सी क्रियाओं को पासवर्ड से सुरक्षित एक्सेल फाइल में किया जा सकता है? क्वेश्चन को एक बार गौर से देखिए। कह रहा है कि पासवर्ड नहीं डालना है, हमारा जो फाइल है वो पासवर्ड प्रोटेक्टेड है, हमें पासवर्ड नहीं डालना है। तो एक्सेल की में कौन सा जो है इसमें क्रिया जो आप कर सकते हैं? फाइल खोलना, लेकिन कंटेंट को देखने में सक्षम नहीं होना। आपको याद होगा कि एमएस एक्सेल के में अगर फाइल में पासवर्ड लगा देते हैं और जब तक हम पासवर्ड नहीं देंगे तब तक क्या उसके कंटेंट को देख सकते हैं? नहीं देख सकते हैं। तो यहाँ पे वही क्वेश्चन बोल रहा था, बिना पासवर्ड डाले निम्नलिखित में से कौन सी क्रियाओं को पासवर्ड से सुरक्षित एक्सेल फाइल में किया जा सकता है? भाई हम लोग नए डेटा डाल सकते हैं? नहीं डाल सकते हैं, क्योंकि हमारा फाइल ही नहीं खुलेगा तो हम डेटा टाइप नहीं कर सकते हैं। फाइल खोलना और डेटा का संपादन करना, भाई फाइल ही नहीं खुलेगा तो हम फाइल को सेव कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। फाइल खोलना और कंटेंट को रीड मोड में देखना, ये एमएस वर्ड में पॉसिबल था अगर हम लोग रीड ओनली फाइल को बनाते तब, ठीक है ना। लेकिन ये भी नहीं होगा, बहुत सारे स्टूडेंट इसमें कंफ्यूज हो जाता है। लेकिन हमारा होगा, हम एक्सेल का फाइल है, एक्सेल के फाइल में जब तक पासवर्ड नहीं डालेंगे तब तक हम उसके कंटेंट को नहीं देख सकते हैं, ठीक है ना। अब आ जाइए 11 नंबर क्वेश्चन में, सेल स्टाइल एक्सेल के किस मेन्यू में रहता है? सेल स्टाइल ऑप्शन कहां पे रहता है? होम मेन्यू में। कौन से ग्रुप में रहता है? कौन से ग्रुप में? याद है? स्टाइल ग्रुप। देखो सेल स्टाइल कहां था? स्टाइल ग्रुप में है ना। अगर आप सेल ग्रुप में जाएंगे तो इंसर्ट, डिलीट और फॉर्मेट हो जाएगा। इसीलिए बारीकी बारीकी से सारे क्वेश्चंस को प्रॉपर करके लिखा दिए हैं। तो आप कहां पे चले जाएंगे? होम टैब का स्टाइल ग्रुप में चले जाएंगे। ये तो पूछा हुआ क्वेश्चन है, आप मतलब इस क्वेश्चंस को देखने से आइडिया लग जाएगा कि क्या क्वेश्चन मतलब कर रहा है, किस टाइप से क्वेश्चन कर रहा है। जो मैंने थ्योरी पढ़ाया क्या उसमें से मैथ कर रहा है ना सारा। अगर आप उसको बारीकी से देख ले तो सारा क्वेश्चन आप आसानी से हल कर पाओगे। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन में हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा एक्सेल में चार्ट का एक प्रकार नहीं है? टेक्स्ट बॉक्स चार्ट। लाइन चार्ट भी होता है, बार चार्ट भी होता है, पाई चार्ट भी होता है, लेकिन टेक्स्ट बॉक्स नाम का कोई चार्ट हमारे पास नहीं होता है। 13 नंबर क्वेश्चन है हमारा, एमएस एक्सेल में हम एक सेल से दूसरे सेल में किसी फॉर्मूला को कॉपी कैसे कर सकते हैं? कॉपी और पेस्ट फंक्शन का उपयोग करके। जो इसमें ऑप्शन दिया गया व्हाट इफ एनालिसिस का प्रयोग करके, ये तो हम लोग कर नहीं सकते। इसका यूज क्या होता है? व्हाट इफ एनालिसिस का टारगेट वैल्यू को अचीव करने के लिए ना। डेटा वैलिडेशन ये भी नहीं कर सकते, डेटा वैलिडेशन से हम लोग ड्रॉप डाउन लिस्ट वगैरह क्रिएट करते हैं। कंडीशनल फॉर्मेटिंग ये भी नहीं कर सकते, क्योंकि कंडीशनल फॉर्मेटिंग का यूज करके हम सेल को हाईलाइट करते हैं। तो कॉपी और पेस्ट फंक्शन का उपयोग करके एक मतलब फॉर्मूला को कॉपी करके क्या कर सकते हैं? पेस्ट कर सकते हैं एक से दूसरे सेल में। एमएस एक्सेल में निम्नलिखित में से कौन फॉर्मूला मेनू फंक्शन की श्रेणी में नहीं आता है? मतलब इसको क्वेश्चन को सीखे कह रहा है कि फॉर्मूला नहीं है। पाइवोट टेबल ना। पाइवोट टेबल क्या है? फॉर्मूला या फंक्शन? फंक्शन है। लॉजिकल फॉर्मूला होता है, डेट एंड टाइम होता है, फाइनेंशियल होता है, लेकिन पाइवोट टेबल फॉर्मूला नहीं होता है। तो इसमें क्वेश्चन कर रहा है नहीं है, तो नहीं है तो पाइवोट टेबल।
15 नंबर क्वेश्चन में आ जाते हैं हम लोग। क्वेश्चंस को बारीकी से देखिएगा। MS एक्सेल में रिक्त सेल्स को सम्मिलित करने के लिए उपयुक्त चरणों की पहचाने। मतलब क्वेश्चन को देखिए क्या कर रहा है कि आपका MS एक्सेल जो है ना, उसमें रिक्त सेल मतलब खाली सेल को ऐड करना है। आपके पास कोई सेल, जैसे हमें सी अगर कम हो जाता है तो ले आते हैं ना, रो कम हो गया तो ले आते हैं, कॉलम पड़ गया तो ले आते हैं। ऐसे अगर आपको सेल अगर कम पड़ गया उसको ऐड करना है तो चारों में से क्या कर सकते हैं आप? देखिए तो कौन सा, ए बी या सी या डी? सी। चलिए देख लेते हैं। होम टैब में सेल्स ग्रुप में इंसर्ट के बाद एरो पर क्लिक करें और तब इंसर्ट सेल का प्रयोग करें। जी हाँ, इसका आंसर सही आ जाएगा कि हम एक्सेल में आ जाते हैं। होम टैब के सेल्स ग्रुप में इंसर्ट के बाद जो एरो है उस पर क्लिक करना है और क्या ऑप्शन आ दे देगा? इंसर्ट सेल। यहाँ से हम लोग सेल ला सकते हैं। अगर हमें कॉलम अगर लाना होता है, ये क्या होता है, हमारा कॉलम होता है ना, जैसे हम कॉलम ला सकते हैं, रो ला सकते हैं, ऐसे भी एक सेल भी हम क्या कर सकते हैं? ला सकते हैं। ठीक है, तो यही क्वेश्चन जो है आपसे किया जा रहा था कि भाई आप क्या कर सकते हैं? सेल को ले आइए। देखिए सेल आ गया, तो सेल हम यहाँ पे ला सकते हैं। हिंदी का क्वेश्चन है, थोड़ा सा बारीकी से पर के आंसर दीजिएगा और आपको पता हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन है, MS एक्सेल में मिनिमम, MIN मतलब मिनिमम ना, मिनिमम फंक्शन का प्रयोग का क्या उद्देश्य होता है? सी वाला, चयनित डेटा में न्यूनतम मान की गणना करना। मिनिमम मतलब कम से कम, तो ये काम करता है, मिनिमम वैल्यू को क्या करता है? बताता है ना। चलिए देख लेते हैं। हमारे पास मान के चलिए कुछ डेटा हो गया हमारे पास, ये हो गया, ये बता देगा। मैं कुछ इसमें फॉर्मूला लगा हुआ है 15, इसमें मैं सेल को सिलेक्ट कर लेता हूँ। अब जैसे हम यहाँ पे फॉर्मूला दे रहे हैं इक्वल टू MIN ब्रैकेट स्टार्ट और एक रेंज देते हैं ना, एक रेंज देते हैं और इस ब्रैकेट को क्लोज करके एंटर प्रेस करते हैं। मिनिमम वैल्यू कितनी है इसकी? 5 है। और अगर हमें मैक्सिमम वैल्यू अगर पता करना होता तो क्या लिखते हैं यहाँ पे? मैक्स लिखते हैं। मैक्स से हम सबसे हाईएस्ट वैल्यू को पता कर सकते हैं। तो इस रेंज में सबसे हाईएस्ट वैल्यू 25 है तो 25 बता रहा है, मिनिमम 5 था तो 5 बता रहा है। तो इस टाइप से क्वेश्चन हमसे किया जा रहा है कि मिनिमम फंक्शन का उपयोग किया जा सकता है चयनित डेटा में न्यूनतम मान की गणना करने के लिए। 17 नंबर क्वेश्चन है, MS एक्सेल कार्यपुस्तिका वर्कबुक में किस टैब का प्रयोग कर एक नए पत्रक यानी शीट को जोड़ा जा सकता है? कौन सा होगा? होम टैब। होम टैब के इंसर्ट में अगर हम लोग जाते हैं तो ऑप्शन देता है ना शीट का। हम लोगों ने होम टैब जब किया हुआ था तो पढ़ाया हुआ था। इंसर्ट में देखिए शीट का ऑप्शन दे रहा है, तो यहाँ से हम नए शीट को इंसर्ट कर सकते हैं। नया शीट को लाने का शॉर्टकट पता है ना? क्या होता है? शिफ्ट के साथ और कोई दूसरा शॉर्टकट? अल्ट शिफ्ट F1। आते हैं 18 नंबर क्वेश्चन में। ये थोड़ा लॉन्ग है, इसको देखिए, बस देखने में लॉन्ग है। ठीक है, एक प्रबंधक मतलब जो मैनेजर है, जो मैनेजमेंट करता है, अपनी कंपनी के कुछ डेटा को एक्सेल कार्यपुस्तिका में दर्ज करता है। मतलब कुछ डेटा है जिसको वह एक्सेल में टाइप किया हुआ है और अपने अधीनस्थों को कार्यपुस्तिका दिखाना चाहता है, मतलब उस फाइल को दिखाना चाह रहा है, लेकिन चाहता है कि वे उस कार्यपुस्तिका को केवल पढ़ सके। ठीक है ना, उसमें कोई परिवर्तन न कर सके। उन्हें निम्नलिखित में से किस विकल्प का उपयोग करना चाहिए? डी। फाइल मेन्यू के उप मेन्यू में प्रोटेक्ट वर्कबुक में मार्क एज फाइनल का चयन करेंगे, जिससे वह फाइल को केवल रीड कर सकता है ना, कुछ भी एडिटिंग नहीं कर सकता है। जैसे आप लोग भी होते हैं ना, कभी रिजल्ट निकालते हैं और कोई मतलब आपसे मांगता है देखने के लिए, तो आप लोग क्या करते हैं? उसको लॉक करके देते हैं ताकि नंबर इंक्रीज डिक्रीज ना कर पाए। 19 नंबर में है, एक व्यक्ति 2 MS एक्सेल कार्यपुस्तिकाओं पर एक साथ काम कर रहा है। मतलब एक व्यक्ति है जो एक्सेल के 2 फाइलों पर काम कर रहा है, वह दोनों कार्यपुस्तिकाओं की तुलना के लिए उन्हें एक ही विंडोज पर चाहता है। मतलब दोनों फाइल को वह एक साथ खोलना चाह रहा है। ठीक है, ऐसा करने के लिए किस फंक्शन का उपयोग किया जाता है? किसका यूज करेंगे? अरेंज ऑल। और अरेंज ऑल कौन से टैब में मिलता है? व्यू टैब में मिल जाता है। व्यू को होता है हिंदी में दृश्य। मतलब व्यू टैब के अरेंज ऑल करेंगे तो
तो हम लोग एक से ज्यादा फाइल को अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे एक साथ खोल सकते हैं ना। 20 नंबर क्वेश्चन है हमारा, एमएस एक्सेल में कार्यपत्रक की सुरक्षा के लिए होम टैब के फॉर्मेट सेल विकल्प का उपयोग करके निम्नलिखित में से कौन सी कार्रवाई की जा सकती है। मतलब फॉर्मेट सेल का उपयोग करके आप इसमें से कौन सा काम है जो कर सकते हैं, बताइए। पंक्तियों को स्थिर करना, फ्रीज करना, पत्रों को सुरक्षित करना, कक्षों को एनक्रिप्ट करना, या डेटा की रक्षा करना। बताइए आप क्या कर सकते हैं। मतलब एमएस एक्सेल में कार्यपत्रक है, आपके पास एक फाइल है जिसमें फॉर्मेट सेल का उपयोग करके निम्नलिखित में से कौन सी कार्रवाई आप कर सकते हैं। देखिए, फ्रीज तो आप नहीं कर सकते, नहीं कर सकते ना। पत्रक को सुरक्षित, फाइल को सेव कर सकते हैं, फाइल को सेव किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता है। अब कक्षों को यानी सेल को एनक्रिप्ट कर सकते हैं, लॉक हम लोग क्या कर सकते हैं, कर सकते हैं उसमें। और डेटा को रक्षा करना, मतलब डेटा को हम लोग सेव भी नहीं कर सकते हैं, तो इसमें क्या हो जाएगा, कक्षों को एनक्रिप्ट करना। 21 नंबर क्वेश्चन में है, एमएस एक्सेल के होम मेनू के सेल ग्रुप में डिलीट ऑप्शन का उपयोग करके कौन सा कार्य नहीं किया जा सकता है। पत्रक को पंक्ति हटाना, ये कर सकते हैं। पत्रक हटाना मतलब डिलीट कर सकते हैं हम लोग। कक्ष को हटाना, सेल को भी डिलीट कर सकते हैं। फाइल को नहीं हटा सकते हैं, फाइल को डिलीट नहीं किया जा सकता है। ठीक है, जब आप एक्सेल में होते हैं तो एक्सेल में देखिए इस डिलीट ऑप्शन का यूज करके आप इसमें फाइल डिलीट करने का कोई ऑप्शन दे रहा है, नहीं दे रहा है। तो हम लोग फाइल को डिलीट नहीं कर सकते हैं, सेल को डिलीट कर सकते हैं, रो को कर सकते हैं, कॉलम को कर सकते हैं, सीट को कर सकते हैं, लेकिन फाइल को नहीं कर सकते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, फाइल हटाना, डी ऑप्शन। 22 नंबर क्वेश्चन है हमारा, एमएस एक्सेल में लॉक सेल विकल्प किस मेनू या टैब में होता है। लॉक सेल कहाँ पे रहता है, होम टैब। जब हम लोगों ने होम टैब क्लास किया हुआ था आपको बता दिया गया था कि भाई ये होम टैब के फॉर्मेट में आके क्या बोल रहा था, लॉक सेल मिल जाता है ना आपको यहाँ पे। 21 नंबर क्वेश्चन था हमारा ये। अब 22 नंबर क्वेश्चन पे आ जाते हैं। 23 पे, निम्नलिखित में से कौन एमएस एक्सेल का सही कक्ष मतलब सेल एड्रेस नहीं है। 4F ऐसे नहीं ना लिखाता है, किसी भी सेल का एड्रेस ऐसे नहीं लिखाता है। पहले हम लोग कॉलम लिखते हैं, क्या होता है, जैसे पहले कॉलम लिखते हैं तब ना लिखते हैं रो, लेकिन इसमें पहले रो दे दिया गया फिर कॉलम दे दिया। ये तो ये नहीं हो सकता है, और बोल रहा है कि नहीं है, एड्रेस नहीं है, तो इसका क्या हो जाएगा 4F। 4F को हम लोग ऐसे सेल में नहीं लिखते हैं। अगर ये F 4 रहता तो हो सकता है कि F कॉलम का 4 नंबर रो, लेकिन ये लिखने का एक गलत तरीका है। 24 नंबर क्वेश्चन पे जाइए। एमएस एक्सेल में किस फंक्शन द्वारा हम पासवर्ड को सहायता से कार्यपत्रक में नई पंक्ति और स्तंभों को जोड़ना रोक सकते हैं। बताइए, इसमें आप क्वेश्चन कर रहा है कि किसका प्रयोग करके आप जो है ना पंक्तियों और स्तंभों को जोड़ सकते हैं। इसका यूज करके रोक सकते हैं ना, मतलब रोक मतलब नहीं कर सकते हैं। रिव्यू मेन्यू के चेंज ग्रुप के प्रोटेक्ट सीट में, क्योंकि अगर हम लोग ये कर देंगे तो वह इसमें जो है ना पंक्ति और स्तंभ को जोड़ नहीं सकता है ना, हमारा लॉक हो जाएगा ना। क्या चीज, किस फंक्शन के द्वारा हम पासवर्ड की सहायता से कार्यपत्रक में नई पंक्ति मतलब सीट में रो और कॉलम को जोड़ नहीं सकते हैं। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, कार्यपत्रक में हम लोग रो और कॉलम को नहीं जोड़ सकते हैं। किसके द्वारा, प्रोटेक्ट सीट के द्वारा ना, या किसके द्वारा। चलिए यहाँ पे आप आ जाइए, एक्सेल में आ जाइए, रिव्यू में आ गए। रिव्यू में आने के बाद देखिए, अगर हम प्रोटेक्ट सीट करते हैं तो हमारा ये सीट लॉक हो जाएगा, ये सीट क्या हो जाएगा, लॉक हो जाएगा। लेकिन वह मतलब जैसे हमने क्या कर दिया, सीट को लॉक कर दिया, तो यहाँ पे हम पासवर्ड लगा देते हैं। अब देखिए यहाँ पे जब आप पासवर्ड लगाते हैं ना, तो जिस चीज़ के लिए परमिशन आप देना चाहते हैं उस पर टिक मार दीजिए, और जिसके लिए परमिशन नहीं
देना चाह रहे हैं वो टिक हटा दीजिए। तो मैं बस दो ही चीज़ के लिए परमिशन दे रहा हूँ कि लॉक सेल सेलेक्ट हो सकता है और अनलॉक सेल भी क्या हो सकता है, सेलेक्ट हो सकता है। मैं पासवर्ड लगा दिया, एंटर प्रेस किया, कन्फर्म पासवर्ड दिया और एंटर प्रेस कर दिया, ठीक है ना। अब देखिए इसमें आप राइट क्लिक करते हैं तो क्या रो कॉलम को इंसर्ट कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं ना, ठीक है। तो इसमें यही क्वेश्चन किया जा रहा था कि आप नहीं कर सकते हैं। अगर यहाँ पे था वर्कबुक, अगर हम प्रोटेक्ट वर्कबुक करते हैं तो पूरा फाइल हमारा लॉक हो जाएगा, हमारा फाइल पूरा लॉक हो जाएगा, फाइल हमारा ओपन ही नहीं होगा। तो हमारे क्वेश्चन के मुताबिक क्या होना चाहिए, डी ऑप्शन होना चाहिए, प्रोटेक्ट सीट में, ठीक है। इसको प्रैक्टिस करके आप लोग को दिखा भी दिया गया था। 25 नंबर में आ जाइए। आज गर्मी भी बोल रही है कि आज हम रुकेंगे नहीं ना। MS एक्सेल में फॉर्मूला मेनू में निम्नलिखित में से कौन एक तार्किक फंक्शन मतलब लॉजिकल फंक्शन नहीं है? कौन सा? डेट। इफ एक लॉजिकल फंक्शन है, नॉट भी है, एंड भी है, लेकिन डेट लॉजिकल फंक्शन नहीं है, तो इसका डेट आंसर हो जाएगा। 26 नंबर क्वेश्चन को आप देखिए, गौर से देखिए, थोड़ा ये भी लंबा लग रहा है ना। MS एक्सेल में 20 कंपनियां का डेटा है, मतलब आप ये समझिए कि मैंने 20 कंपनी का जो भी डेटा है उसको स्टोर करके रखा है, जो कंपनी का नाम और उसके द्वारा उत्पादित इकाई की संख्या दिखाता है। मतलब एक तो कंपनी का नाम है प्लस वो कितना माल उत्पादन कर रहा है वो है। कंपनी को उत्पादित इकाइयों की संख्या के अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया गया है। कंपनी के नाम से वर्णमाला क्रम में डेटा को व्यवस्थित करने के लिए किस फंक्शन का उपयोग किया जाएगा? शॉर्ट से। शॉर्ट से हम लोग क्या कर सकते हैं, डेटा को A to Z और Z to A के फॉर्मेट में सेव कर सकते हैं ना, या लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट और स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट के फॉर्मेट में भी सेव कर सकते हैं। कौन से टैब के कौन से ग्रुप में होता है बताइए? देखो, एक तो आपको होम टैब के एडिटिंग ग्रुप में मिल जाता है, सॉर्ट एंड फिल्टर मिल जाता है, ठीक है। अच्छा मैं इसका पहले लॉक हटा दूं ना, मैं इसका लॉक हटा देता हूं। देखो आपको क्या हो गया, होम टैब के एडिटिंग ग्रुप में भी मिल गया, प्लस एक डेटा टैब, डेटा टैब में भी आपको यहाँ पे क्या मिल जाता है, शॉर्ट एंड फिल्टर मिल जाता है। या जब भी आप यहाँ पे चाहते हैं काम करना, ठीक है, अगर उस टाइप का डेटा है, अगर आप काम करेंगे तो यहाँ भी आपको क्या मिल जाता है, शॉर्ट मिल जाता है। लेकिन हमसे पूछ रहा था कहाँ, मतलब किस फंक्शन का प्रयोग किया जा सकता है, तो शॉर्ट का। अगर पूछता कि कौन से टैब में, तो एक तो होम टैब और दूसरा डाटा टैब में, ठीक है। अगर दोनों दे दिया तो बोथ का ऑप्शन दिया होगा, अगर दोनों दिया होगा तो बोथ का ऑप्शन दिया होगा। 27 नंबर क्वेश्चन में आ जाइए। MS एक्सेल के पृष्ठ लेआउट टैब मतलब पेज लेआउट टैब में निम्नलिखित में से कौन सा वैध पृष्ठ आकार नहीं है, मतलब पेपर का आकार नहीं है? लैंडस्केप। हमारा लैंडस्केप पेपर का ओरिएंटेशन है, साइज नहीं ना है, ठीक है। तो यहाँ पे पूछ रहा है आकार नहीं है, तो भाई साइज की बात कर रहा है। और यहाँ पे जो है ना A4 लीगल लेटर होता है, लेकिन लैंडस्केप नहीं होता है, ये पेज का ओरिएंटेशन होता है, ना कि आकार होता है। 28 नंबर क्वेश्चन में है, MS एक्सेल में रैपटेक्स कमांड का क्या उद्देश्य है? जी, इसका आंसर डी आ जाएगा कि अतिरिक्त लंबे पाठ के कई पंक्तियों को समायोजित करना, जिससे आपको पूरा पाठ दिख सके। अगर आपका डेटा एक सेल से बाहर चला जाता है तो आप लोग रैपटेक्स से क्या कर सकते हैं, डेटा को एक से अधिक लाइन में एक ही सेल में एडजस्ट कर पाते हैं, दिखा पाते हैं, ठीक है। 29 नंबर है कि MS एक्सेल में रैपटेक्स का शॉर्टकट क्या होता है? अल्ट के साथ इंटर प्रेस करते हैं, अल्ट के साथ इंटर से आप रैपटेक्स कर सकते हैं। और रैपटेक्स, अच्छा नीचे में क्वेश्चन भी दिया गया है, उसी टाइप का क्वेश्चन है। MS एक्सेल में रैपटेक्स तक जाने का सही तरीका कौन सा है? सी ऑप्शन, होम टैब के एलिमेंट ग्रुप में जाएंगे और रैपटेक्स का यूज करेंगे। जी हाँ, तो यहाँ पे दिया गया है आपका होम टैब में चले जाते हैं हम लोग और एलिमेंट ग्रुप के अंतर्गत रैपटेक्स मिल जाता है, ठीक है। रैपटेक्स का काम जैसे अगर मान के चलिए, अब एक सेल से हमारा डेटा क्या हो गया, दूसरे सेल में चला गया, बाहर चला गया, आप क्या कर दीजिए, रैपटेक्स कर दीजिए। देखिए एक से ज्यादा पंक्ति बन के इसमें क्या हो गया, सेट हो गया। आप इसको शॉर्टकट की से भी कर सकते थे, अल्ट के साथ इंटर करके, ठीक है। तो ये हमारे पास 30 क्वेश्चन था जो प्रीवियस ईयर 2019 में पूछा गया था। आप इसको बारीकी से एक बार फिर से देख लीजिएगा, ठीक है।